दिल्ली विधानसभा के अंदर आज एक बार फिर पर्चे फेंके गए। हम ऐसे में बात करते हैं, क्या कुछ विधानसभा की रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या इसमें आगे कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए हम बात करेंगे। विधानसभा के पूर्व सचिव रह चुके हैं एस.के. शर्मा जी से। शर्मा जी, आज फिर एक बार जो है विधानसभा के अंदर पर्चे फेंके गए। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके की परंपरा पहले भी रही है, या अब जब से नई आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से इस तरीके की परंपरा शुरू हो चुकी है? देखिए, जहाँ तक देश की बात है तो भारत की विधानसभाओं में ये अमूमन होता रहता है। मैंने तो लोकसभा की भी नौकरी 30-35 साल की है। लोकसभा में भी रोज़ पर्चे वर्चे फेंकते रहते हैं या कोई नारेबाजी होती रहती है। उसके लिए जो मैक्सिमम सज़ा देता है सदन, वो ये देता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टिल द राइजिंग ऑफ द हाउस। मतलब सदन स्थगित होने तक उसे बिठाए रखते हैं और फिर 6 बजे, जब भी सदन स्थगित होता है 6 बजे 7 बजे, उसको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। क्योंकि उसने जो अपराध किया है वो इतना बड़ा अपराध नहीं किया है। क्या किया है? या तो नारा लगाया होगा या पर्चा फेंका होगा। अब मुझे नहीं पता आज इन्होंने कितनी सज़ा रिकमेंड की है। शायद मुझे कोई अभी बता रहा था कि 1 महीना की है। अगर इतनी की है तो मैं बताऊं, ये सज़ा टिकेगी नहीं कानून की नज़र में। हर सिटीज़न को, नागरिक को भारत में राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आप एक व्यक्ति की स्वतंत्रता 1 महीने के लिए सिर्फ इसलिए छीन रहे हैं कि उसका कोई जेन्युइन दुख था, ग्रीवेंस था और उसने पर्चा फेंक दिया या उसने नारा लगा दिया, तो ये सज़ा अदालत में तो नहीं टिकेगी। और जो भारत में परंपराएं हैं विधानसभाओं की, लोकसभा की, उसके टोटली अगेंस्ट है। उसे एक बात और स्पष्ट होती है कि जो लोग दिल्ली में सत्ता में आ गए हैं वो बाई एक्सीडेंट आ गए हैं। उन्हें कुछ संसदीय परंपराओं का, नियमों का, संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा के पास ऐसी पावर है कि वो अगर कोई इस तरीके का अपराध करता है, पर्चे फेंकता है या वहाँ नारेबाजी करता है, तो क्या उसके पास पावर है कि वो उसको सज़ा दे सके, या फिर उसको कोर्ट के द्वारा अमेंडमेंट कराया जाता है? देखिए, नॉर्मली सज़ा देने का अधिकार भारत के संविधान ने किसको दिया है? सज़ा देने का अधिकार अदालतों को दिया है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में सदन को भी ये अधिकार दे दिया गया है कि कोई तुम्हारे कार्यक्रम में अगर बाधा डालता है तो आप खुद ही उसे जो उचित समझें वो सज़ा दे दें। और परंपराओं के हिसाब से ये बन गया है उसको सज़ा 1 घंटे की दे दें, 1 दिन की दे दें, 2 दिन की दे दें, बहुत 2-3 दिन की दे दें। पहले जो स्पीकर थे वो सबसे पहले विपक्ष को बुलाते थे। विपक्ष संख्या बल में बहुत कम होता है, तो वो कहते थे ठीक है आप 2-2 मिनट, 5-5 मिनट सारे बोल लें। सारे बोल लेते थे, फिर सत्ता पक्ष बोल लेता था, सदन आराम से चल जाता था। आप अगर गला दबा देंगे किसी का कि नहीं तुम्हें तो बोलने नहीं देना, तो फिर सदन कैसे चलेगा? आज की सज़ा का बता रहा हूँ मैं आपको, जो कह रहे हैं कि आपने इतनी सज़ा दे दी। क्या विधायक खुद आचरण ठीक कर रहे हैं सदन के अंदर? तो उस व्यक्ति को इतनी एक सज़ा दे रहे हैं जिसने पर्चा फेंक दिया। आप विधायक क्या कर रहे हैं सदन के अंदर? वो भी तो अपना आचरण ठीक नहीं रख रहे हैं ना। ये थे दिल्ली के पूर्व सचिव रह चुके हैं विधानसभा के अंदर एस.के. शर्मा जी, जिनका कहना था कि पहले की विधानसभा में और आज की विधानसभा में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। कि पहले की विधायिका जो थी वो परचम लहराती थी, लेकिन आज की विधायिका वो आपस में ही अपने में गुटबाजी और लड़ाईबाजी कर रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।